जब लग गुरु मिले न साचा, तब लग गुरु करो 10 पांचा। क्या गुरु बदल सकते हैं? क्या गुरु बदलने से पाप लगता है? अध्यात्म के इस मैदान में आखिर सही गुरु कौन है? गीता जी में वर्णित तत्वदर्शी संत कौन है? इन सभी प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। कबीर वैद बुलाइया और पकड़ के देखी बाँ, और वैद न वेद न जान ही मेरा कर्क ले जे माँ। वह नारी कर्क लागेगी भगवान के नाम की। हे परमात्मा, ऐसा निर्मल ज्ञान, ऐसा निर्मल नाम और ऐसा स्थान एक नारी कसक बन जाती है। और पूरी पृथ्वी पर ये सब महापुरुषों के विचार आपके समक्ष रूबरू करा दिए। आपको तो घर बैठे सब कुछ मिल गया। इतने पुण्यकर्मी प्राणी हो आप, आपकी किस्मत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। आप कितने पुण्यकर्मी हो। शर मार के मर गए इसी जंगलों में धक्के खा खा के, या वस्तु नहीं मिली। आप कितने पुण्यकर्मी प्राणी हो। किसी को सीडी के माध्यम से, किसी को टीवी चैनल के माध्यम से, किसी भाई बहन के माध्यम से, कोई पुस्तक के माध्यम से घर बैठे भगवान का संदेश मिल रहा है, सत संदेश। तो आपकी किस्मत में कमी नहीं। कमी है तो आपके प्रयत्न में रह जाएगी, मिसगाइड ना होना। तो कहने का भाव ये है कि ज्ञान संपूर्ण होया नहीं, अर्धा नहीं छदाए, और देखा देखी भक्ति का रंग नहीं ठहरावे। तो दास आपको इतना ज्ञान से परिपूर्ण करना चाहता है कि आप यहाँ से टस से मस नहीं हो सकते, चाहे सारा संसार एक तरफ हो जाइयो। ऐसा ज्ञान से रंग दूंगा आपको, और विद सच्चाई के साथ में विद प्रूफ दूंगा आपको। और जब तक आप इस पर दृढ़ नहीं होगे, मोक्ष नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी आपको सफर में बीच में आकर विचलित कर देगा और मिसगाइड करके दूसरा मार्ग पकड़ा देगा। भटके रही हो जंगल में फिर। तो क्या बताना चाहते हैं परमात्मा कि जैसे वो यहां से विमुख हो गए, अब उनने जो 2-3 वर्ष 4 वर्ष ये सत साधना की मर्यादा में रह के, वो तो स्टोर होगी उनकी। तो जब तक वो सुख चलेंगे उसके, उस पुण्य के, उस भक्ति के, तो उस पर कोई आपत्ति भी ना आवे। वो सुख मिलेंगे। और तो वो ये सोच बैठा, ये अज्ञानता का परिणाम है कि मैंने नाम भी छोड़ दिया, मुझे तेनू की नो मौज हो रही है। तो उसका दास को पता है वो के मौज हो रही है। जब वो बैटरी डाउन होएगी, पूरब की चार्ज हुई, फिर देखना उसने। अब दास ने देखा है जो यहां से नाम त्याग कर चले गए थे, कुछ दिन तो ठीक चले, फिर उनके लागे काल के झटके, फिर न जाने कितने कष्ट आने लगे। फिर वापस आकर यही शरण प्राप्त की, उनका जब जीवन सुरक्षा हुई। तो पुण्यात्मा अब क्या बताना चाहता है दास के, जैसे ये ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है, इनको इतनी उच्च पोस्ट प्राप्त कैसे हुई, ये साधना इन्होंने कहाँ करी। ये तो जैसे आप देवी भागवत के प्रथम स्कंद के अंदर आपको दिखाया कि ब्रह्मा जी ने विष्णु जी से पूछा, हे भगवान, आप तो सब देवताओं के देवता, सर्वेश्वर हो, सारी सृष्टि के कर्ता हो, और आप भी समाधि लगाए बैठे हो, किस देवता की भक्ति करते हो? तो संग विष्णु जी कहते हैं कि मैं अधिकतर तप करता रहता हूँ, तप करके फिर बैटरी चार्ज करता हूँ, राक्षसों के साथ लड़ता हूँ, फिर तप करके, और फिर उनको मार देता हूँ। ये मेरी ड्यूटी है। बता, पहले क्यों ना हमारे ऐसा शक्तिशाली था तो बिना तप करे मार दे उन्हें। कहते पहले तो मैं तप करता हूँ, फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूँ, बैटरी चार्ज करके, सिद्धि प्राप्त करके। वो वहां डले ढोए और वो पाप और करवा दिए काल ने, वो राक्षस मरवा के, और वो पाप का भागी शान दिया उस पुण्यात्मा को। और वो पिछले जन्म के पुण्य है, वो एज इट इज उसका सुख भी है, अच्छी पोस्ट प्राप्त भी है उनको। और फिर क्या कहता है, मैं दुर्गा की पूजा करता हूँ, देवी से अतिरिक्त मैं किसी देव को नहीं जानता, और कोई भगवान को नहीं। तो इस साधना से उनको विष्णु पद मिल जाएगा, जो साधना वो कर रहे हैं।
ये जो साधना आपको आज अब मिल रही है कलयुग में, ये स्टार्ट है। अब ये हजारों वर्षों तक चलेगा ये ज्ञान, और कोई संत नहीं होगा। जब तक ये परमात्मा की दया रहेगी, और ये परमात्मा की ही देन है, ये जो टीवी बने हैं, सीडी बनी है, डीवीडी बनी है, और डिस्क बनी है, और ये इंटरनेट बना दिए, उस कबीर भगवान का दिमाग, परमात्मा का दिया माइंड है। ये जीव सत्र का नहीं, ये खोज, ये सत्कर मान लेना आप। और यह खोज भी आपके लिए करवाई है कि मेरे बच्चे घर बैठे अपने घर में मेरा सारा ज्ञान ग्रहण करके फिर दीक्षा लेना आवे, आके भक्ति कर लेंगे, इनको घर बैठे भगवान की भक्ति मिलेगी। नहीं तो यही मनुष्य पिछला इतिहास देख लो, सतयुग से लेकर आज तक हमने देखे, हमारे जो दास का किसान घर में जन्म हुआ, और हमने अपने गेहूं निकालने के लिए एक छड़ा बांध के, बैलों का छड़ा, एक किक्कर का, ईंस का कांटेदार एक छड़ा सा लेकर उसकी झाड़ी का टहनी काट के और 2 बैला के पीछे बांध के उसने घिसाए जाते ऊपर का, वो 1 महीना में जाकर तूड़ा बना करता। ये औजार थे हमारे। अरीब कट 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 कर करके 2 घंटा में 100 मन की वान काट लिया आदमी। टेक्निक होगी, ये आपको दी है कि समय न बचा कर भक्ति पर ला लियो, या भक्ति कर सकते हो। एक माई पीसण लग गया करती, मेरी माँ देखी हमने 4-5 किलो आटा मनवान 2 घंटा में घसम घसा रहे जाती। अरीब 1 घंटे में तो 1 मन 2 मन पीस ले जाए। तो ये जो समय आपको बचाया है, इसका सदुपयोग करो। आप लागे दुरुपयोग करन, ताश खेलन, टीवी में सिनेमा देखने में खोने लगे, या कि तो राजनीति की बातें करो, आजा ताश खेलेंगे। ये मानस मनुष्य जीवन नो नाश करने का है। इसकी कीमत का पता लगेगा जब कलेजा फटेगा तुम्हारा। अभी तो भांग के नशे में जीवन नाश कर रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि ये जो सत साधना आप कर रहे हो, ये दास ने सीडी बना रखी है और ज्ञान की हार्ड डिस्क बनने लग रही है सारी। ये सुरक्षित हो जाएंगी, सेव हो जाएंगी सबके कंप्यूटरों में। और ये दास ऐसी व्यवस्था करके जाएगा कि ये दास के जाने के बाद भी ये टीवी के माध्यम से, सीडी के माध्यम से ये ज्ञान भी और ये भक्ति और तीनों नाम भी प्रॉपरली दिए जाया करेंगे, और पूरा विश्व पार होगा, और हजारों वर्षों तक ये टेक्निक चलेगी। और संत की शब्द की शक्ति होती है, जो कह दिया वो फाइनल होया करे, उसमें वो काम करेगी। फिर वो और वो शक्ति भगवान की होती है, कबीर भगवान की शक्ति है, उसमें काम करेगी। तो क्या होता है, जो अब इस समय में निकल गए सतलोक पहुंच जाएंगे, करोड़ों की, लाखों की, अरबों की संख्या में इनका मोक्ष होगा, आपका अरबों की संख्या में। और जो रह गए बच गए, नहीं पार हो पाए, पैर फिसल गया, या भक्ति तो इतनी गजब की बन गई, उनका तो ढेर लग गया पुनों का, तो फिर यू काल भगवान आपको पृथ्वी पर नहीं आने देगा, क्योंकि पृथ्वी पर आकर ही आपका भक्ति मार्ग शुरू होगा। जैसे विद्यालय में ही बालक पढ़ा करते हैं, फील्ड में जाने के बाद तो फिर वो नौकरी रह जा, पढ़ नहीं सकते वो, तो ऊपर के लोकों में रखेगा, स्वर्ग महास्वर्ग ब्रह्म लोक में जैसे प्रथम मंत्र की कमाई आप करते हो, उसके अंदर नीचे से जाप है, जैसे कमल है हमारे शरीर में, वो इसमें गणेश जी का जाप है, सावित्री ब्रह्मा जी का जाप है, विष्णु और लक्ष्मी जी का जाप है, महादेव पार्वती जी का भी जाप है जो आपको दिया जाता है, दुर्गा जी का भी जाप है, और फिर इस काल भगवान का ओम नाम है। देखो पुण्यात्माओं, कई भक्त विचलित हो जाते हैं कि जो सतनाम देते हो उसमें भी ये ओम मंत्र है, उधर प्रथम नाम देते हो उसमें भी ये मंत्र है, दूसरे भी मंत्र है। तो पुण्यात्माओं, जैसे एक व्यक्ति का नाम था मांगे राम, और उसने अपनी लड़की का ब्याह करा, उस लड़की के पति का भी नाम मांगे राम,
तो नाम से नहीं, तो जिसका यू नाम है वो है कौन? जब मांगे राम, तू किसकी बेटी है? वह कह मांगे राम की। किसकी पत्नी है? मांगे राम की। तो उस समय उस बहन का जो दृष्टिकोण है, पिता रूप में किसकी बेटी है? तो उस मांगे राम की वो सुरत उसकी कहाँ गई? अपने पिता के ऊपर। और पत्नी किसकी है? मांगे राम की। किसके ऊपर गई? उस पति के ऊपर। तो ये मंत्र जो आपको दिए जाते हैं, जहां जब इनकी सुरती से जहां लगाओगी उसी का बोधन होगा, उसी की शक्ति संग्रहित होगी आपके अंदर। इतना समझना। अब कहने का भाव ये है कि जो प्रथम मंत्र के अंदर आपको जो नाम दिए जाते हैं, आप कमाई करते हो डट के, ये तो बहुत बहुत बढ़िया मंत्र है। जी लाग गया भक्ति करने में। और विशेषकर हिंदू समाज तो इन मंत्रों में रंगा, इन भगवानों में रंगा ही हुआ था, इन देवताओं को। लेकिन ये पूज्य नहीं है। पूजा में और श्रद्धा में, साधना में और पूजा में अंतर है। साधना तो जैसे जमीन के अंदर जल है, और जल प्राप्ति जल हमारा पूज्य है। उसको पाने के लिए जो भी हमने प्रयत्न करने हैं, औजार प्रयोग करने हैं, वो हमारी साधना है। और पूजा हम जल की कर रहे हैं। इतना ऐसे समझना पड़ेगा। हम कबीर साहब को पाना चाहते हैं, सतलोक जाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे ये औजार हैं। जैसे जल निकालने के लिए बोकी और पाइप और हैंडपंप चाहिए, तो वो साधना है सारी मिला करके। और वो पूज्य नहीं हमारे वो औजार, लेकिन अनादरणीय भी नहीं, क्योंकि उन बिना वो पूज्य वस्तु नहीं मिले। वांछित वस्तु भी उन्हीं से मिलेगी, तो वो अनादरणीय कैसे आदरणीय है? संभाल कर रखेंगे, खराब ना हो जाए, खूब उन्हें साफ रखेंगे। तो ये ब्रह्मा जो दो मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये साधना है, ये मजदूरी है। और हमारा सद्य सतलोक और कबीर परमात्मा है। तो कहने का भाव ये है कि जैसे आप प्रथम मंत्र का जाप करते और नाम आपका रह गया, पार नहीं हुई, यहीं रह गए, फिसल गए, तो सबसे पहले आपको गणेश जी के लोक में गण बनाया जाएगा, गण। और जितनी आपकी कमाई है प्रथम मंत्र की, वहां आप एक पद प्राप्त करके अपनी भक्ति नाश करोगे। फिर वहां से आपका मृत्यु होगी। फिर आपका विष्णु लोक के अंदर जैसे किसी देव के संस्कार से आपका वहां जन्म होगा, वहां एक उच्च पोस्ट प्राप्त करोगे, देवता बन जाओगे। तो भगवान शिव जी, भगवान विष्णु के होटल में, उस लोक में जाके आप उस विष्णु जी के मंत्र की कमाई नाश करोगे। फिर ब्रह्मा जी के लोक में ब्रह्मा जी वाले मंत्र की, दुर्गा जी वाले लोक में दुर्गा जी वाले मंत्र की भक्ति नाश करोगे। वो तो होटल है, आपकी पूंजी नाश हो सकती है, वहां पर कोई लाभ नहीं हो सकता, कमाई नहीं होती। ऐसे भगवान शंकर वाले मंत्र का वहां जाप का वहां नाश करोगे। उसके बाद फिर कहाँ आओगे? फिर नीचे नहीं आने देगा, फिर जाओगे ब्रह्मलोक में। जो आपने दूसरे मंत्र के जाप करे है ना, 2 मंत्र का, उनके उसमें सिमरण करते समय एक ब्रह्म का जाप है, एक परब्रह्म का जाप है। ये आपकी सुरती रहनी चाहिए, ये किसका जाप है, तो उससे उसका लाभ होगा। तो उसकी कीमत आपको मिलेगी ब्रह्मलोक में प्रथम ओम नाम की। और वहाँ एक बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है, अन्य रेस्टोरेंटों से उसमें ज़्यादा सुविधा स्वर्ग में। तो वहाँ भी आपकी ही पूंजी नाश होगी। फिर इस काल ने वहाँ नकली अलखलोक सतलोक अलखलोक अगम और अनाम अकय लोक बना रखे हैं ब्रह्मलोक में। फिर आपका जो दूसरा मंत्र है उसका नाश वहाँ करवाएगा। और फिर आपको पटकेगा कोई 1000 वर्ष, कोई 1000 युगों के बाद पृथ्वी पर राजा बन जाओगे। राजा बनकर फिर शिकार खेलने जाओगे, अपने कर्म फोड़ के, और फिर गधे बने बढ़कर खड़े पाओगे। ये आपकी फिर उस सारी कुछ क्रिया का फिर वहीं जैसे थे। तो ये जो ब्रह्मा विष्णु महेश बने हैं, ये भी इन्हीं भक्ति के किए हुए इनका संग्रह शेष था। उन्हीं आत्माओं को ये अपने एक रिजर्व कोटे में रखता है ये काल। स्वर्ग महासु इसमें नकली अलखलोक अगमलोक सतलोक बना रखे, वहां रखता है।
उन्हीं में से छांट लेता है आत्मा, अपनी पत्नी दुर्गा से उनका जन्म करता है, देता है, और उनको एक एक गुण युक्त बना करके, जैसे ब्रह्मा जी की मृत्यु होगी उससे पहले नेक्स्ट ब्रह्मा उत्पन्न करके उसको अचेत रखेगा, कोमा में उसकी परवरिश रखेगा। उस ब्रह्मा के मरते ही दूसरा दर देगा ठाक है। वो वर्तमान वाला ब्रह्मा गधा बना पाओगा कितना, या भूत पिक्चर बनकर भटक रहा होगा। नेक्स्ट विष्णु मरेगा, विष्णु की मृत्यु से पहले नया विष्णु तैयार करके पैदा करके 20-25 साल का तैयार रखेगा और उसको तुरंत दूसरा रख देगा। और ऐसे शिव जी की मृत्यु के बाद दूसरा शिव बना पैदा करके रखता है। ऐसे ये होते हैं वो पुण्यात्मा जो अब की हुई भक्ति के उस भक्ति धन से वो पोस्ट प्राप्त करते हैं। तो बाढ़ में जाया ब्रह्मा विष्णु में इसकी पदवी फिर गधा बनेगा, 84 लाख योनियों में भटकना पड़ेगा। तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका होती रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी वो जम के पड़े जंजीर। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। यस माने महिमा, यहाँ की नकली महिमा है। आज विष्णु जी के पद को प्राप्त है और कुछ दिनों के बाद यही यहाँ पशु योनि में घूम रही होगी वो आत्मा। होय होय। तो पुण्यात्माओं, ये अनमोल रतन उस परमात्मा बिना हमने कौन हाथ आन दे। आपके साथ रहता है भगवान कनेक्शन नाम लेने के बाद। आप घर जाते हो साथ पहुंच जाता, जैसे बिजली का कनेक्शन पावर हाउस से दे देता लाइनमैन, और आपके जाने से पहले बिजली आपके घर पर होती है। तो परमात्मा का कनेक्शन आपके घर पर जा चुका होगा जिसने आज नाम ले लिया। पर कनेक्शन कट ना देना, इसको संभाल के रखना। अब क्या बताना चाहता है दास आपको कि यहाँ का जो यश है यो नकली है, ये कोई यश नहीं है। जैसे अभी आपको बताया कोई राजनेता था, उसका स्टैच्यू बना रखा है, वो कितना कुत्ता कौवा बनकर अपने सटोची में मूत रहा है और वहाँ उसकी पूजा हो रही है। वो खाक स्टैच्यू, खाक यश हुआ उसका। तो कितने गीत गाए जाओ, उसकी तो ब्रांड मैटी हो रही जीव की। तो हमने ये दुर्गति से पीछा छुटवाना, संसार के चोचलों को देखना नहीं है, तब हम आगे चल पाएंगे सफर में। क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। सर्व सोने की लंका थी वो रावण से रणधीरम। सर्व सोने की लंका थी भाई रावण से रणधीरम। एक पलक में राज विराजियो जम के पड़े जंजीरम। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब क्या बताते हैं कि सारी सोने की लंका थी, अरे एक पलक में अंडी पाके अंडा था। एक पलक में मृत्यु हुई, लागे सुंडी में बाण उसके और पड़ा नो मुंह बाके इब गदा बना अंडा और रावण। और देखिए नकली हमारे गुरु के क्या करते हैं, बोला रामचंद्र जी के हाथों से मर जाने से उसकी गति होगी, वो तो स्वर्ग में गया। ऐसा 1.5 स्वर्ग में जाया करे धड़ी है, 100 झोटिया मांस खा जा, 100 मटके पानी दारू पिया करता। अरे ऐसे कुबद करनी आदमी स्वर्ग जाएगा? राम तो मरो चाहे किससे तो मरो, अगर राम के हाथों मरने से मोक्ष होता है तो राम पहले अपने कौन बेर मारा हो सबसे पहले। ये तो बनावटी बातें, मूर्ख बनाने वाली बातें थी। बुरे कर्म करनिया व्यक्ति
आप मरो चाहे किसी का मारा मरो, उसने दुर्गति को प्राप्त होना होता है। तो परमात्मा कहते हैं उसके जम के दूत ले गए पकड़ कर रावण को, कुबद्दी को। और उससे पहले आप तो एक चिप्स लगा के कोठी बना लोगे 2-3 मंजिल की, 2 बना लोगे, 3 बना लोगे, और वो सोने की बना रहा था सारी, और फिर भी साथ ना रही। कहते हैं भक्ति बिना क्या होत है ये भरम रहा संसार, रति कंचन पाया नहीं रावण चलती बार। भक्ति बिना क्या होता है ये भरम रहा संसार, 1 ग्राम भी सोना ना ले जा सका वो रावण चलती बार। यहीं डले डो के गोबर के बूंद की तरह यहीं छोड़ दिया और जीवन अनमोल नाश कर दिया। तो क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई, उदय अस्त बीच चक्कर चले छे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई, मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। एक मानदाता नाम का चक्रवर्ती राजा था पूरी पृथ्वी पर, उदय अस्त में उसका ही राज्य था, यानी पूरी पृथ्वी पे। उसने कुबद भाई, उसके सैनिक भी कुबद्दी हो गए, क्यों जिसके ऊपर कोई रोक टोक नहीं, सब राजा था, राजा तो था प्रजा। एक चुणक नाम के ऋषि से उन्होंने कोई अपशब्द कह दिए, मतलब ऋषि ने यही पूछा था भी कहाँ जा रहे हो, ये घोड़े पर सवार क्यों नहीं है कोई व्यक्ति सैनिकों। तब सैनिकों ने कहा जी ऐसे ऐसे बात है, राजा चक्रवर्ती मानदाता राजा का घोड़ा है, पूरी पृथ्वी पर हम घूम कर आए हैं, किसी ने राजा का घोड़ा पकड़ा नहीं। तो उसने चुणक ऋषि अपनी भक्ति कर रहा था, उसने पूछा कि इस घोड़े को पकड़ लेने से क्या होता, कि उस जो घोड़े को पकड़ता इस राजा के घोड़े को सैनिक बताते हैं ऋषि जी को, कि उस व्यक्ति ने मानधाता चक्रवर्ती राजा के साथ युद्ध करना पड़ता जो इस घोड़े को पकड़ देता। राजा के पास 72 अक्षौणी सेना है। चुणक ऋषि ने पूछा कि क्या किसी ने नहीं पकड़ा। सैनिक कहते हैं किसकी मां ने दूध पिलाया है, इस घोड़े को हाथ लगा दे, जाड़ फोड़ दे हम, 72 करोड़ सैनिक हैं। अब ये काल का जाल है। उधर से ऋषि जी में सिद्धियां थी, भक्ति काल की भक्ति करके एटम बम बना हुआ था। उसने खड़ा हुआ और कहा कि ला मैं बांध लेता हूं घोड़े को, मैंने पकड़ लिया घोड़ा तेरे राजा का। अब वो सैनिक कहते रहे कंगाल तेरे दाने तो खाने को नहीं, तू क्यों बकवाद करे, छोड़ दे, तेरी क्यों सहमत आई है। ऋषि कहने लगा जा बुला लो तेरे राजा ने। उन्होंने राजा को नमक मिर्च लगाई जी आज एक व्यक्ति ने घोड़ा पकड़ा है, कल दूसरा हिम्मत करेगा, इसको सबक सिखाना चाहिए। मंत्रियों ने कहा, राजा ने कहा जाओ ले जाओ। एक आदमी को मारने के लिए 18 करोड़ यानी 72 करोड़ सेना की 4 विभाग बना दिए, 4 टुकड़ी बना दी, एक टुकड़ी भेज दी। उधर से उस काल के पुजारी चुणक ऋषि ने सारी उम्र साधना करके हठ योग करके सिद्धियां प्राप्त करके एटम बम बना लिया। वचन से एक पुतली बना दी, वह पुतली छोड़ दी, वह एटम बम की तरह वह अनेक होगी वहां पर, और उसने सब 18 करोड़ सेना का नाश कर दिया। 72 करोड़ सेना की 4 टुकड़ी भेजी चुणक ऋषि को मारने के लिए मानधाता ने, और ऋषि ने 4 पुतली बना दी एटम बम। वो चारों के चारों ने 72 करोड़ सेना का नाश कर दिया। अब होगा राजा जैसा था। तो कहते हैं यहाँ नकली काल कोई ना कोई बकवाद कराए बिना रहे को नहीं। यहाँ यूं किसी ने सुखी ऋण नहीं दे सकता, थोड़ा बहुत जो यहाँ का हल्का सा सुख है वो भी ना रहने देता। जैसे कोई व्यक्ति अपना ठीक जीवन जी रहा है, एक नेक व्यक्ति था, अपना भगवान से डर के रह रहे थे, भक्ति तो नहीं करते थे, वैसे भी अच्छे नेचर के थे।
तो उनके लड़के ने कुबज कर दी, किसी लड़की के साथ हुक सूक कर दी, और वो तगड़े घर वाले आदमी थे, लठा वाले। उस नालायक बालक ने अपनी भी देही तुड़वाई और माँ बाप और कुटवा दिए, उनकी भी देही तुड़वा दी। बता के कर लिया। तो यहाँ ऐसा जालिम समय स्थान है पुण्यात्माओं, यहाँ से निकले पार पड़ेगी। और ईब वो निकलन का प्रॉपर वे आपके पास है, और देर ना लाओ, तुरंत काम करो, चलो सतलोक में, जहाँ सदा सुख रहेगा आपको। अब क्या बताते हैं, उदय अस्त बीच चक्कर चले थे, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। सतलोक को, सचखंड को परमात्मा ने सुख का सागर बताया है। जैसे समुद्र में जब चले जाते हैं बहुत दूर जहाज के माध्यम से, तो समुद्र में जल के अतिरिक्त कोई चीज दिखाई नहीं देती, वो सागर कहलाता है। तो सतलोक के अंदर सुख के अतिरिक्त और कोई वस्तु नजर नहीं आओगी आपने, वो सुख सागर है। अब सुख सागर किसको कहते हैं? शंखों लहर मेहर की उपज, कहर नहीं जा कोई, दास गरीब अचल अविनाशी, सुख का सागर सोई। शंखों लहर मेहर की उपज, जैसे दास के साथ तो बहुत बार बनती है, और पहले भी होता था। एकांत स्थान पर जब होता, एक ऐसी हिलोर उठती अंदर हृदय में, कोई भी कितना दुखदाई व्यक्ति हो, कोई किसी प्रकार की टेंशन हो, वो बिल्कुल खत्म हो जाती। सब अपने से लगते हैं, और चाहकर भी उनके प्रति कोई हेट नफरत बन ही नहीं पाती। तो वो मेहर की लहर उपजी थी हृदय में, मेहर की लहर थी। वह कोई बुरा नहीं लगे था, कोई किसी में दोष दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा कहते हैं, और फिर उसके जाने के बाद जैसे थे वही सारे खतरा भर जाता है। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, उस सतलोक में शंखों लहर मेहर की उपजे, कोई वहाँ बुराई कर ही नहीं सकता। जैसे छोटे बालक हैं 3-4 वर्ष के, इनमें विषय विकार होता ही नहीं, चाह कर भी नहीं हो सकता। तो वहाँ जा करके हमारे अंदर जो क्रोध है, बकवाद है, लोभ है, ये कति खत्म हो जाएंगे। ऐसा ही आपका जीवन होगा, ऐसा ही नर नारी करके वहाँ पर सृष्टि है, वहाँ जो परिवार होगा, जो सुख वहाँ पर है वो यहाँ हो ही नहीं सकता। तो पुण्यात्माओं, कुछ ऐसी बातें हैं जो सार्वजनिक नहीं की जा सकती, तो वो सुख वहाँ पर भी आपको सदा बना रहेगा। तो कहने का भाव है, संकेत ही समझना चाहिए। तो हमने यहाँ बकवाद सब त्याग कर एक राम नाम पर लाग के सतभक्ति पर उन सुविधाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करनी है। यहाँ तो ये रेडी नहीं चाहिए, कितना है सुख हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाए, वो सुख न के चाटे। कल गधा बना पड़े, आज मंत्री है, और कल कुत्ता बनकर संतरी गली में घूम रहा होगा, तो क्या फायदा इसका? तो इन दुखों को, इस सच्चाई से परिचित होकर, इन दुखों से, इस काल के जाल को से परिचित होकर, फिर परमात्मा कहते हैं, समझा है तो सिर दर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। ये दाव है आपका। कहते समझा है तो सिर धर पाओ और बहुर नीरे ऐसा दाव। सिर पर पाँव रखना, पूरी स्पीड तो भागना। जैसे आदमी कोई पीछे कोई आपत्ति हो, जैसे पागल कुत्ता देख ले को तेरी तरफ भाग रहा है और वो स्पीड खींच ले, तो उस तो डबल स्पीड तो भागे पार पड़े उस तो बचने के लिए, या ऐसी जगह पर पहुंचे जहाँ उसकी रेंज ना हो। तो ये काल एक पागल कुत्ता हमारे पीछे लग रहा है। अब इससे बचने के लिए कहते समझा है तो सिर दर पाओ, यानी डट कर भक्ति कर, बुराइयां तो दूर रहे, मर्यादा तोड़िए मत, ना तक फिर काल खा जाता है। और बहुत ऐसा दाव, अब ये दाव है आपका, ये गोल्डन चांस है, ये भक्ति का मिलना, इसमें मनुष्य जन्म आपको प्राप्त होना और इस दास का प्राप्त होना, ये योगों पाचा संयोग जुड़ा करते हैं। तो क्या बताते हैं,
उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। उदय अस्त बीच चक्कर चले थे ऐसी जन ठकुराई। चौणक ऋषि स्वर कल्प करी जब खोज न पाया राई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। फिर बताते हैं भाई दुर्योधन से राजा होते संग एकोतर भाई। दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। 11 अक्षौणी संग चले थी देही गीत न खाई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। भाई 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुअर खाए। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनि सुअर खाए। एक सपुत्र उत्तान पात का परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। कबीर साहब कहते हैं या तो माता भगत जन या दाता या सूरी ना तो रह ले बांजड़ी क्यों व्यर्थ गवावे नूरी। कबीर साहब कहते हैं कह तो माँ भगत जन संत पैदा करे या दानवीर पैदा करे दानी दाता और या सूरवीर हो ना तो कहते हैं इस ताची बांझ बली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। अपने शरीर का भी नाश क्यों करे ये कूतरू पाड़ पाड़ के। अब कहने का भाव ये है जैसे 60,000 सगड़ के राजा सगड़ के 60,000 उसने पुत्र मांगे, पुत्र ना थे। एक तपस्वी था उसकी उसने साधना की, उसने उसको 60,000 पुत्र दे दिए। अब देखो पुण्यात्माओं वो तपस्वी कुछ नहीं दे सका था, उसने अपने कई जन्मा का कोटा उनको दान कर दिया। अब वो कभी जन्म हो मनुष्य का होगा उसका तो निसंतान मरेगा और दुनिया के ताने सह करके वो अपना जीवन व्यतीत करेगा। इस काल के जाल को कबीर साहब के अतिरिक्त या उन महापुरुषों के अतिरिक्त जिनको मिले थे और उनके द्वारा अमृतवाणी कोड वर्डों में है, उसको तो आप जन समाज समझ नहीं सका। इस दास को अबुदी जी कबीर भगवान ने तो सारे ज्ञान को समझा के निर्णय कर रहा है आपके सामने कि ऐसी दुर्गति होती है। हम सोचो उसने पुत्र दे दिया, उसने तो अपना सारा कोटा नाश कर लिया। क्यों भक्ति का आदमी तो था ही नहीं, जब डरेड हो रहा तपस्या करता था। उसके अपने भूत भविष्य के सारे वो उसने द्वार बंद कर लिए। जो यहाँ की मर्यादा यहाँ के लोक में एक बहुत उत्तम बात मानी जाती है पुत्र हो, और कुछ सतयुग त्रेता द्वापर और कलयुग के कुछ अंश तक ये एक दंत कथा लोकवेद बना रखा था इन नकली संतों ऋषि आचार्यों में, शंकराचार्यों और गुरुओं ने, कि भाई जिसका संतान ना हो ना पुत्र ना हो उसका तो मुंह भी ना देखा सुबह सुबह। और इस बात से वो जिसका संतान नहीं वो भी खूब परिचित होते हैं कि मैं निकलूंगा बाहर, अगर किसी ने देख लिया तो मुंह फेर लेगा, तेरे दर्शन भी नहीं करेगा। तो इसे नरक के जीवन को जीते हैं वो व्यक्ति। फिर क्योंकि ज्ञान तो ये है नहीं, ज्ञान तो अब शुरू होगा, अभी हुआ है ये, तो अब हम इस चीज से परवाह नहीं करेंगे। तो वो जीवन जिसने 60,000 पुत्र उसको वरदान कर दिया, उसने अपने 60,000 जन्मा की किल्ली द्वार बंद कर लिया। नो भुगत का मरेगा ऐसे दुख तान्य सह कर। अब बात यह है कहने का, जो दास बताना चाहता है कि 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। एक सपुत्र उतान पात का परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे भाई और न ऐसा यस रे। अब या तो माता भगत जने या दानी दाता या सूर, अनाथ बांझ भली क्यों व्यर्थ गंवावे नूर। जैसे क्या बताते हैं 60,000 राजा सगड़ के 60,000 पुत्र थे, फूला नहीं समावे काख पीटे।
उन्होंने ऐसी क्रिया शुरू कर दी। ये गलत गाइड करने वाले व्यक्ति भी कहते नीम हकीम खतराए जान। तो ये लंबी कहानी बन जाएगी, मैं सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि 60,000 सगड़ के पुत्रों ने, किसी ने उनको बता दिया कि एक तालाब बना दे छोटा सा, एक कुई बनवा दे, एक बगीची लगा दे, उसको एक यज्ञ जितना, अश्वमेघ यज्ञ जितना पुण्य बनता है। तो राजा सगड़ ने सब पुत्रों से कहा, उसने सोचा ये दाढ़ की दाढ़ बैठी या काम लाग जाके मैं इनके पुण्य बने। अब उन्होंने सारी पृथ्वी पर जगह जगह फैल गए और वो लगे खड्डे खोदन, तालाब बना दिया, कुई खोद दी, बगीची ला दी। फिर आगे चलो, अब एक घोड़ा रख लिया उन्होंने। एक घोड़ा रखते थे खुला, उस पर लिख दिया था कि हमारे कार्य में कोई बाधा करे तो इस घोड़े को पकड़ दे, फिर युद्ध करे। अब पृथ्वी का एक देवी होती है जो इसकी कंट्रोलर है, यह मिट्टी नहीं, इसका एक देव है जिसके अंतर्गत ये आती है। तो उस पृथ्वी को, देवी को चिंता हुई कि इसको सारी में खड्डे खोद देंगे तो इसमें खाओ कमाओ कैसे की जनता। विष्णु जी के पास गई एक गाय रूप बना के। गाय का मतलब है ऐसा है, और शरीफ पशु के रूप में। तब उससे कहा कि भगवान मैं तो जलावतन कर दी, क्या बात होगी? किसने कर दी? कि 60,000 पुत्र हैं सगड़ राजा के, उनका शरण उठ रही है, उनकी धुन लग रही है, जगह जगह खड्डे खोद दिए, जनता के खावेगी वो आपको। या तो मेरा जो स्थान है वो कमाने खाने के लिए, बोने के लिए नहीं रहेगा। तो उसने, विष्णु जी ने कहा कि जा करता हूं तेरा इसका यत्न। उसने इंद्र को टेलीफोन कर दिया, इंद्र को। इंद्र से कहा, स्वर्ग का राजा इंद्र, और इंद्र को ये चिंता बनी रहती है कि तेरे शासन काल में यदि कोई यज्ञ धर्म करके इतनी पुण्य ना कर ले, जिसे इंद्र की पदवी उसको दे दी जाती है, इंद्र को पदरहित कर दिया जाता है। इंद्र को कहा भगवान विष्णु ने कि इंद्र कहाँ सोया पड़ा है तू, पृथ्वी लोक पर ऐसे ऐसे चल रहा है, तेरी गद्दी को खतरा है। इंद्र ने क्या किया, रात्रि में सगड़ के सारे पुत्र सारा दिन कस्सी बजाई, पड़ के सो गए। घोड़ा बंध रहा था वृक्ष के। इंद्र के स्वर्ग से आए 2 दूत, उन्होंने वो घोड़ा खोल के, एक कपिल मुनि नाम के ऋषि थे, वो बैठे बैठे तपस्या कर रहे थे, और उसकी पलकें जो हैं जमीन पर टिक गई थी। इतनी वर्ष की साधना हो गई थी, उसकी पलकें इतनी लंबी बढ़ गई थी, जमीन पर टिकी हुई थी। अब उन हलकारों ने, इंद्र के दूतों ने, अनुचरों ने वो घोड़ा खोल कर कपिल मुनि की जांग का बांध दिया। पतली पतली टांग हो रही थी, जैसे वृक्ष की जड़ जमीन तबार दिख जाए, उनमें जगह होती है, नो उसका बांध दिया टांग का घोड़ा। अब सुबह राजा वो सगड़ के पुत्र उठे, सभी उन्हें घोड़ा नहीं पाया। घोड़े की पद चिन्हों से देखते देखते वहां पहुंचे। घोड़ा बंध रहा है कपिल मुनि की जांग के। तो उन्होंने जाकर उस ऋषि के भाले, ये नोकीले भाले लाए दोनों तरफ नो। उन्हें तब अभिमान भारा था। राजा ऋषि का होया दर्द, किसने के उसने पलक ठा के देखी क्रोध में, क्योंकि दर्द होया उसके, ये बाड़ो आंगली मार दे जब दर्द हो। उन्होंने न्यू करया, अग्नि बाण छूटे उसमें तो ऋषि की आंखों में तो क्रोध से, और 60,000 सगड़ के वही खत्म कर दिया पुत्र। अब परमात्मा कहते हैं अब यहाँ के यश हुआ, ये 60,000 पुत्रों की होने की काक पिटी थी। अब सगड़ मारे टक्कर रोन लाग रहा, पड़ा पड़ा है मेरे पुत्र मर गए। और उधर से ये काल की पुजारी है, कबीर साहब ने हर तरह का ज्ञान दिया है। क्या कहते हैं कि 72 अक्षौणी क्षय करी, ये चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिरे, ये सभी काल के बेखे। क्या बताते हैं
कि 72 अक्षौणी क्षय करी, 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। किसने? उस चुणक ऋषिश्वर, एक जिसको ऋषिवर कहा करते थे, ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि, उसके ये काले कारनामे हैं कि 72 अक्षौणी सेना का नाश कर दिया। जो कहते हैं दे धारे जोरा फिरे, जोरा माने मौत है। परमात्मा कहते हैं कि सत साधना ना करके, ये अन्य साधना करके ये चलती फिरते एटम बम बन जाते हैं, जिनको तुम ऋषि महर्षि मान रहे थे। अपना जीवन नाश किया और उस 72 अक्षौणी सेना चुणक ऋषि ने उस मानदाता का नाश कर दिया। कहते हैं दे धारे जोरा माने चलती फिरती मौत है ये ऋषि। और फिर कहते हैं दुर्वासा को पेता समझन आई नीच, 56 करोड़ यादव कटे वो मची ही रुद्र की कीच। इस ज्ञान के ऊपर बच्चों फिदा हो जाओ। सही बताता हूँ आपको भगवान के ज्ञान पर। अब देखो कैसा निर्णायक ज्ञान दिया है कबीर भगवान ने। और खुद परमात्मा आए थे, उन्होंने ये तत्व ज्ञान बताना चाहा था। नकली इन आचार्यों ने, शंकराचार्य ऋषियों ने, गुरुओं ने, ब्राह्मणों, काजी मुल्लाओं ने कैसे सितम ढाए थे कबीर भगवान पे। वह कभी कथा सुनाया करेंगे, धीरे धीरे सुनाते भी रहे हम। ऐसे जुल्म किए थे, लेकिन मालिक ने किसी को बद्दुआ नहीं दी, क्योंकि वो बच्चे उसके हैं और वो परमात्मा है। और वो काल के दूत ये करके साधना ऋषि बन गए, सिद्धियां के एटम बम लिए फिरे थे। जरा सा कोई टोक दे, छेड़ दे, उस सब एटम बम छोड़ देते सिद्धि का। कहते हैं दुर्वासा को पे तहां समझने आई नीच, और 56 करोड़ यादव कटे या मची रुद्र की कीच। जरा सा मजाक किया था बच्चों ने जाके दुर्वासा से, बालक करे दिया करें, इतना बुरा श्राप दिया करें, ये दुष्ट है, तुम इनको ऋषि कोई राक्षस है। तो जिसने श्राप दे दिया तेरा तुम सारे यादव का नाश होगा, इसका ढायत है। ये ऋषियों के काम है, इधर दुष्टों के काम होते हैं। चाहे वतन से मार दे, चाहे गोली से मार दे, वो तो हत्यारा ही है। तो इसी प्रकार कहते कपिल मुनि का जाकर हींगा मनु बाल्य लगा दिए और कहा रे तू कैसे खोला हमारे घोड़े को। कपिल मुनि ने वो उठाई अपनी पलकें और कहते अग्नि बाण छूटे, 60,000 सगड़ के नाश कर दिए। अब क्या बताते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे भाई। 60,000 सगड़ के होते कपिल मुनीश्वर खाए। कपिल मुनीश्वर ने खा दिए। वह एक सपुत्र उतान पात का वो परमात्म पद पाए। मन तू सुख के सागर बस रे जहाँ और न ऐसा यस रे। कहते हैं एक सपुत्र उत्तान पात का ध्रुव और परमात्म पद पाए, और 60,000 सुगड़ के को बद्दी थे। कहते यहीं मार खा गए। अब जैसे आप जी ने लोकवेद सुन रखा था, ध्रुव पार हो गया, प्रहलाद पार हो गया, फलाना पार हो गया। और यदि हम बतावें कि रविदास पार हो गया, फलाना पार हो गया, वह थारा दच्चा नहीं, तो उन्हीं के उदाहरण देने पड़ते हैं कि जैसे ध्रुव पार हो गया आप मानते ही हो, तो परमात्मा ने उन उदाहरणों से समझाया है कि तुम भक्ति करने वाला एक सपुत्र बतेरा, और वो 60,000 का पूरा लंगार बता के काम आया। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं सत भक्ति करोगे ध्रुव से भी अच्छी पदवी पाओगे तुम, जो दास आपको बताने जा रहा साधना। तो उसकी तुलना करते हुए कहते हैं, कह तो माता भगत जने और या दानी दाता या सूरवीर होता है, वो ना तो अत्याचार करया करे और ना किसी के कहने ते किसी को सताया करे। और यदि कोई किसी को दुख दे रहा होगा तो बीच में जाकर खड़ा हो जाएगा, खबरदार जब बकवाद करिए थे। तो कहने का भाव ये है, दूसरे के दुख में दुखी सूरवीर हुआ करते हैं और कुरीतियों का विरोध वही लड़ा करते हैं, अत्याचारों के सामना वही क्या करते हैं। तो इसे तो आदमियों की भी हो सकता। और कहते ना तो माता बांध रहे ले वो अच्छी, अपना शरीर का नाश भी क्यों करे, कुतरू पाड़ के जो ना भगत हो।
और ना कोई दान धर्म करने वाला हो और ना कोई सूरवीर हो। कहते फिर वो तो वैसे ही है, बस काम चलाओ सरकार। तो क्या बताते हैं, दुर्योधन से राजा होते संग इकोतर भाई। अब दुर्योधन राजा 101 भाई थे, एक से एक बलशाली, और 11 सोनी सेना साथ चले थी। अंडी पाक रहा था, गीद भी दे ही नहीं खा सकी क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि से वो पत्थर का हो गया था। इतना भी पुण्य नहीं ले सका, कोई पक्षी पशु खाकर उसको दुआ दे देता, इतना कर्महीन बन गया था वो। कहते राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। राम नाम प्रहलाद पढ़े थे, अरना कुछ नहीं भाए। नरसिंह रूप धरे नारायण, खम्भ पाड़ को ओए मन तू। सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। पुणात्माओं, जो अमर कथाएं हैं वो आप तक पहुंची ही नहीं है। ध्रुव और प्रहलाद की ही एक साख लेकर भगवान आपको भक्ति बताना चाहा है, क्योंकि आप इनको मुक्त मानते रहे हो। वैसे ना ध्रुव पार हुआ है ना प्रहलाद पार हुआ है, पार होने का तो टाइम में ही आया है, तीनों चौथा युग में। और ईब सारे पार हो गए, सत साधना होगी और आपका मोक्ष होगा, आपका परिवार भी सुखी रहेगा। फिर क्या बताते हैं, नामदेव नाम निरंजन राते, जाकी छान छवाई। एक पलक में देवल फेरा, वह मृतक गौ जवाई। वन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। भाई काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे भाई। बन के 100 बंजारा उतरे, 9 लख बालद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। भाई कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। कनक जनेऊ, कनक माने सोने का, स्वर्ण का। कनक जनेऊ कनक जनेऊ कंद दिखाया, भक्ति करी रविदासा। दास गरीब कौन गत पावे, वो मगर मुक्ति बिलासा। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यस रे। कहते हैं इन संसारिक अन्य जो राज पद को प्राप्त करके तुम यश प्राप्त करना चाहते हो, यो यश भी यूजलेस है। और भक्ति करोगे तो क्या बताते हैं कि जैसे आज तक परमात्मा के उन पुण्यात्माओं के भी यश पैरेलल चल रहे हैं। जैसे मीराबाई जी का यश है, ध्रुव प्रहलाद का यश है, रविदास जी का यश है, और कबीर परमेश्वर जी की एक दास भी, एक भगवान भी, एक अच्छे नागरिक भी, और एक तत्वदर्शी संत की भूमिका। वो स्वयं सारा ही कुछ, तो ऑल इन वन है परमात्मा थे। तो कहते हैं काशीपुरी कबीरा होते, ताही लखोरे बाई। के और तो तुम जो यश है न भूल जाओ। और कबीर परमात्मा एक दानक दुल्हा गरीब से होते थे, लीला करके दिखाते थे। और केसों से बन जा रे जिसके, 9 लख बौलद आई। मन तू सुख के सागर बस रे भाई, और न ऐसा यश रे। अगर यश भी है तो इस भक्ति में वो यश है जो एक आदरणीय रहेगा सदा। और वो बच्चे भक्त कुत्ते गधे नहीं बनेंगे, अपने ही स्टेच्यू पर मुत्ते नहीं गए। तो कहने का भाव ये है कि यहाँ भी आपको सहारा मिलेगा तो भक्ति से, और मोक्ष होगा, सतलोक चले जाओगे। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका?
मेरा नाम सुनैना कुमारी। बहन जी कहाँ से हैं आप? मैं जी गया जिला से हूँ, ग्राम गंगटी, पोस्ट रौना, थाना बेलागंज, जिला गया, बिहार से मैं हूँ जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैं जी ली 20 सितंबर 2020 को। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थीं? मैं जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के पहले मैं जी सारे देवी देवताओं का भक्ति किया करती थी जी। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? मैं जी संत रामपाल जी महाराज के शरण में आई जी। मेरे को इतनी प्रॉब्लम होने लगी जी, मेरे को शारीरिक कष्ट, आर्थिक कष्ट और जी भूत प्रेत बाधा होने लगी जी। मैं डेली टीवी देखती थी जी, मैं डेली संत रामपाल जी महाराज जी का मैं सत्संग देखती जी, पर समझ में नहीं आता था जी मैं क्या देख रही हूँ और क्या सुन रही हूँ। पर एक दिन जी मैं डॉक्टर के पास से आई तो उस टाइम में हमें चैनल पे जो सत्संग लगाई 8:30 तक जो आता है तो मैं लगाई, देखी, लास्ट में जो इंटरव्यू देखी तो मेरे दिल में ऐसा आया कि मैं यहाँ पे जाऊँ और नाम दान लूँ जी, मेरे यहीं से कल्याण होगा जी। मैं अपने हस्बैंड को बोली कि जी ये नंबर आप उतार लीजिए जी, ये नंबर पे मैं कॉल करूँगी और यहाँ से नाम दीक्षा लूँगी। मेरे हस्बैंड बोले अरे तुमको नहीं पता है, ये लोग पैसा लेके ही ऐसा बुलवाते हैं। हाँ बोले जो भी हो जी, परमात्मा की दया से मैं तो यहाँ जाऊँगी ही जाऊँगी। मैं जी क्या बताऊँ आपको जी, सर जी मेरे को पैर से चला नहीं जाता था जी, मैं घुटना टेक टेक के चलती थी, लैट्रिन बाथरूम सारा कुछ जी, मेरे हड्डी टेढ़ हो गई थी जी मेरे बीमारी से, अर्थराइटिस प्रॉब्लम से। तो मैं किसी तरह पलंग से गुस्सा में जी उतरी और मोबाइल ली, उससे मैं लिख नहीं पाई तो मोबाइल से जी फ़ोटो मैं तो जैसे तैसे खींची जी, जो स्क्रीन पे मालिक का जो नंबर आ रहा था संत रामपाल जी महाराज का, मैंने संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा जी ली। मैं सर जी इतना बता रही हूँ कि मैं बैठ नहीं सकती थी, खड़ा नहीं हो सकती थी 10 मिनट में किचन में। मेरे को 1 साल हो गया था किचन में जाए हुए, आटा सानवे, 1 गिलास पानी उठाए हुए। जो मैं बता रही हूँ सर जी कि ये आने के यहाँ बाद भगत जी जो फॉर्म भरते हैं, समझाते हैं, तो बोले बैठ जाइए बहन जी। हम बोले सर जी हमें तो बैठना ही प्रॉब्लम है, हम बैठ नहीं सकते। तो इतना कह के मैं बैठने लगी तो एकदम आराम से जी बैठ गई। मेरे हड्डी प्रॉब्लम, कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जी, सारा रूल प्रोसेस में समझी जी। जो मैं गुरु जी का, संत रामपाल जी का जी मैं नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? जी बहुत सारे लाभ मिले जी। मेरे शारीरिक कष्ट जो थे, मेरे को पहले से सोराइसिस थी जी, अर्थराइटिस थी, मेरे को कान बहता था जी, मेरे को ग्लैंड टीबी था जी, मेरे को माइग्रेन था जी, मेरे जितने बॉडी का अंग है जी उतने बीमारी मेरे को थी। डॉक्टर बोले कि अगर आपको ठीक होना है या स्वस्थ रहना है तो पूरे लाइफ दवा तो खानी पड़ेगी जी, हम कोई गारंटी नहीं लेंगे कि दवाई खाओगे तो आप ठीक हो पाओगे। तो हमने डॉक्टर से भी कुछ क्वेश्चन किए जी कि जब हमने पैसा दे रहे हैं, दवा ले रहे हैं, तो आपसे ही हम पूछ सकते हैं ना कि सर जी हम ठीक हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। तो डॉक्टर बोले कि इसका गारंटी मैं नहीं दूंगा जी, मैं दवा तो आपको खानी है, तो आप समझना ठीक हम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मैं तो इस बात से चिढ़ जाती थी जी कि दिखा भी रही हूँ, पैसा भी दे रही हूँ, फिर भी डॉक्टर गारंटी नहीं ले रहे हैं कि आप ठीक होगे कि नहीं होगे जी। मैं जब डॉक्टर के यहाँ से आई तो गया में नामदान केंद्र जो है, संत रामपाल जी महाराज का नामदान केंद्र जो है, वहाँ आई जी। संत रामपाल जी महाराज से जी सारा, मैं जब भी दंडवतम करती थी मैं गुरु जी को मन में कहती थी कि मालिक संत रामपाल जी महाराज मेरे को इतनी शरीर में दिक्कत है कि जितनी मेरी शरीर में अंग है उतना ही प्रॉब्लम मालिक। वहाँ सारा अपना प्रॉब्लम सुनाई कि हमको अर्थराइटिस है, मेरा हड्डी टेढ़ हो गया है। तो यहाँ आश्रम के जो भगत लोग जो हैं वो बताए कि माता जी, बहन जी आप नाम दीक्षा लीजिए, परमात्मा दया करेंगे, आप ठीक हो जाएंगे। तो बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से हम नामदान लिए और मेरी सारी बीमारी जी ठीक हो गई। परमात्मा की दया से परमात्मा रजा किए कि मैं आज उठ बैठ सकती हूँ, चल सकती हूँ, किचन में भी सारा काम कर लेती हूँ। लैट्रिन बाथरूम जी हम घुसक घुसक के चलते थे, आज संत रामपाल जी महाराज की दया से आज सारा कुछ काम जी हम खुद से कर लेते हैं जी। ये जी देखिए मेरी सोराइसिस की रिपोर्ट है, जो डॉक्टर ने बताई थी कि पूरे लाइफ आपको दवा खानी पड़ेगी। ये जो है आपका लीवर से प्रॉब्लम है और जी पूरे लाइफ दवा खानी होगी, नहीं तो और भी बीमारी होगा। ये जो नामदान जब लिए सर जी तो
नामदान संत रामपाल जी महाराज से नामदान लिए तो मेरी ये जो अर्थराइटिस बीमारी है, सोराइसिस, वो संत रामपाल जी महाराज की दया से जी ठीक हो गई। जो महीने का 10,000 का दवा खाते थे जी, 15,000 का दवा खाते थे, मेरे हस्बैंड बोलते थे कि जो मैं कमाती हूँ वो तो तेरे दवा ही में खर्चा होता है, तो तेरे बच्चे पढ़ेंगे कहाँ से, फीस कहाँ से होंगे, किराया भाड़ा कहाँ से हम देंगे जी। बहुत तबाह थे। वो संत रामपाल जी महाराज हमें ठीक कर दिए। ये सोराइसिस बीमारी होती है जी, कुष्ठ रोग जैसा, जैसे ऊपर का चमड़ी जो निकलता है सर जी और रेड रेड सा होता है, उसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होता है, उस टाइप का होता है जी। मेरे पूरे बॉडी में अभी भी दाग है जी। ये सब देखिए सर जी, अभी भी मेरे को दाग है बहुत बहुत सारे जगह जी, अभी भी बहुत सारे दाग है जी, शरीर में बहुत सारे हैं। वो संत रामपाल जी महाराज की दया से जी ठीक हो गई जी ये सोराइसिस बीमारी। और एक बीमारी जी है अर्थराइटिस की, वो भी सर जी आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ गया में दिखाए थे हम, ये फरासत हुसैन डॉक्टर, जो सबसे मतलब अच्छे डॉक्टर जो हड्डी का हैं, उनसे दिखाए थे जी। ये मेरे हड्डी जो है ना जी सर जी, अर्थराइटिस से ये पूरा निकलने लगा था। ये घुटना का, दोनों पैर का, ये हाथ का टेढ़ा ऐसे हो गया था जी, लूला लंगड़ा की तरह। अभी भी है जी, देखिए थोड़ा सा है जी। परमात्मा की दया से एकदम ठीक हुई जी, अंगुली मेरी बराबर में आने लगी जी। और परमात्मा बंदी छोड़ संत रामपाल जी महाराज की दया से जी एकदम ठीक हो गई जी। ये है अर्थराइटिस की। और सबसे लास्ट का जो है ये सब रिपोर्ट है जी, ये रिपोर्ट करवाए जी। ये रिपोर्ट में देखिए जी, मेरे डॉक्टर बोले कि आपका जो है ये आना चाहिए, आपको 73 आनी चाहिए आपको है जी यूरिक एसिड। तो यूरिक एसिड मेरा 130 बढ़ा हुआ था जी। इसमें संत रामपाल जी महाराज के दया से नाम दीक्षा लेने के बाद जी मेरी जितनी होनी चाहिए थी जी उतना हो गई जी। और ये हो गई जी, एक्सरे हो गई जी। ये एक्सरे में डॉक्टर बोले थे जी कि ये आपका जो ये है, ये आपका जो घुटने का जो ग्रीस होती है जी, वो ग्रीस आपका ख़त्म हो चुका है। मेरा घुटना जो है जी कटर कटर, चलने के बाद एक डेग भी चलते तो कटर कटर करता था जी, चल नहीं पाते थे, लगता जैसे हड्डी चूर हो गया है अंदर में, उस तरीके से जी। देखिए कितना गैपिंग है। वो डॉक्टर बोले कि पूरा ग्रीस आपका ख़त्म हो चुका है, हम 1 साल दवा करेंगे, उसके बाद आप बताओगे कैसा है, उसके बाद फिर हम घुटना का दूसरा इलाज करेंगे। फिर उसके बाद में जी संत रामपाल जी महाराज के नाम दीक्षा लेने के बाद जी मेरे वो भी प्रॉब्लम ख़त्म हो गई जी। मेरे धीरे धीरे परमात्मा ग्रीस भरते जा रहे हैं जी। मैं मतलब 100 डेग जी, 200-500 डेग जी चल लेती हूँ तो कोई हमको प्रॉब्लम नहीं होती है जी, परमात्मा की दया बंदी छोड़ संत रामपाल जी की दया से जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं और वो भी किसी न किसी बीमारी से ग्रस्त हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी हम क्या कहेंगे, मालिक की दया है। हम तो यही कहेंगे कि आप परमात्मा का चैनल पर जो सत्संग आता है आप देखिए, और ये बुक जो ज्ञान गंगा है और जीने की राह है वो पढ़िए। जितने भी दुखी लोग हैं वो संत रामपाल जी महाराज के शरण में आएँ और अपना कल्याण करवाएं जी। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने का बहुत सरल उपाय है जी। चैनलों पे जी गुरु जी का सत्संग आता है, उसके नीचे जी पीली पट्टी जो चलती है जी, तो 2 4 5 जो नंबरें जो आती है जी, चलते रहती है जी, वो नंबर से वो अपना उतारे और उसे फ़ोन करें और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा अपने नज़दीकी सेंटरों से नाम दीक्षा जाके प्राप्त करें जी। धन्यवाद जी। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें